स्टीव जॉब्स इतने पढ़े लिखे हैं, काम किया ना, साम्राज्य बनाया ना। तेजस्वी यादव को नहीं मालूम है, स्टीव जॉब्स पहली बात 1972 में ग्रेजुएट थे, कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं थे स्टीव जॉब्स। तो यही होता है, यही फर्क है ज्ञान विहीन होने का। किसी ने कह दिया स्टीव जॉब्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। अरे भाई, स्टीव जॉब्स के बारे में जाके पढ़ो। और स्टीव जॉब्स जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगे, जो अमेरिका में पोस्ट ग्रेजुएशन है, हम लोग वहां पे ग्रेजुएट कहते हैं, यहाँ पे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं। तो ये मत समझे कि 10वां पास नहीं था। ही केम टू इंडिया ओनली टू स्टडी एंड लर्न। वो घर में बैठ के कट्टा नहीं बांट रहे थे। आपको बुद्धि होनी चाहिए ना, तभी तो कुछ कर पाइएगा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऐसे महान और अनुभवी नेता की जिसका नाम है तेज प्रताप यादव। उन्होंने अपने आप को सीधा सीधा कंपेयर कर दिया है स्टीव जॉब से, जो कि एप्पल कंपनी के मालिक हैं। कहते हैं यार वो भी तो फेल थे, वो भी तो कॉलेज ड्रॉप आउट थे, तो मैं फेल हो गया तो क्या। जबकि पूरा देश इन्हें कहता है नौवीं फेल। और ये कहीं भी अपनी इज्जत बेइज्जत कराने से एक सेकंड से भी पीछे नहीं हटते, सबसे आगे सबसे पहले लाइन में खड़े होते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और जिसको आड़े हाथ ले लिया है प्रशांत किशोर ने, और उन्होंने अच्छे तरीके से इन्हें रगड़ दिया, धो डाला। तो क्या कुछ खास हुआ इस पूरी वीडियो के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। प्रशांत जी, आपको ये नहीं लगा जब आप बिहार आ रहे थे कि 1990 में जब लालू यादव सत्ता में आए, बिहार में पिछड़ों की राजनीति की शुरुआत हुई और कहा यह जाता है कि बिहार में जाति है जो जाति नहीं, और इसे कुछ भी कह लें, आपकी जाति क्या है आरजेडी वाले खोलते हैं। आपको लगता है, कई पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि जो आपकी मेहनत है, जो आपका श्रम है, यदि आप ओबीसी होते, ईबीसी होते, दलित होते, तो प्रशांत किशोर के जनसुराज को सफलता 2025 में ही मिल जाती। अभी भी मिलेगी, घबराइए। अभी भी मिलेगी। मतलब बिहार जाति को तोड़ देगा। भाई, बिहार हर 5 वर्ष में जातियों को तोड़ता रहा है, आप उसको देख ही नहीं रहे ज्ञानेश्वर जी। आप बताइए, 2014 से लोकसभा के 3 चुनाव हुए, लगातार मोदी जी भाजपा यहाँ जीत रही है। आप और हम जानते हैं भाजपा का यहाँ कोई ऐसा चेहरा नहीं है। सुशील मोदी जी के जाने के बाद तो कोई भी चेहरा नहीं है जी। जातियों की जो आप बात कर रहे हैं वो जातीय व्यवस्था है। और बार बार आप लोग ये कहते हैं कि भाई भाजपा को यहाँ वोट नहीं मिल रहा है, यहाँ मोदी जी को वोट मिल रहा है। कुछ लोग का जिनका ये कहना है कि नीतीश की वजह से मिलता है, तो 2014 में मैं याद दिलाना चाहता हूँ, नीतीश जी मोदी के साथ नहीं थे, बिल्कुल, फिर भी भाजपा यहाँ जीती। लोगों ने कहा मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा। तो भाई, मोदी जी के जाति का कितने लोग बिहार में रहते हैं, ये बताइए। ये पॉइंट और मुझे आश्चर्य ये है कि आप जैसे बड़े पत्रकार इस बात को रोज स्वीकार करते हैं, फिर जाके कहते हैं यहाँ लोग जाति पर ही वोट देते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि जन स्वराज का एक दिन का खर्चा क्या है। एक दिन का खर्चा क्या है? देख रहे हैं कि आप सभा कर रहे हैं, कैंप लगा हुआ है, इतनी गाड़ियां चल रही मैं हैं। आपको देखिए, अब देखिए, अब आप इतना पत्रकारिता करती हैं, एक दिन आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं, हेलीकॉप्टर का जितना खर्चा एक दिन का होता है, उसमें 5000 कार आप डेली बेसिस पर हायर कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात। तो भैया, ये आपने कभी प्रशांत किशोर को हेलीकॉप्टर पर चलते देखा? हम कभी फ्लाइट से चल रहे हैं? एक दिन के हेलीकॉप्टर के खर्चे में 5000 जन सुराज का वर्कर गाड़ी पर चलता है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी गाड़ी पर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, हमारा वर्कर भी गाड़ी पर चल रहा है। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर पर चल रहे हैं, उनका जो नीचे है वो उसको पैसा नहीं है, वो अपना पैदल चल रहा है, तो उसको आंख लगता है कि भाई जनसुराज का वर्कर गाड़ी पे क्यों चल रहा है। एक गाड़ी का खर्चा है 2000 रुपए, मान लीजिए दिन का 3000 रुपए होगा। आप 5000 गाड़ी से मल्टीप्लाई कर लीजिए और हेलीकॉप्टर का एक दिन का रेट निकाल लीजिए। भाई, फिर मैंने आपको क्या कहा, अगर आप बुद्धि से हीन हैं तो आपको पैसा मिल भी जाएगा तो आपको पता नहीं कि खर्चा कैसे करना है जी। बिल्कुल, आपको बुद्धि होनी चाहिए ना, तभी तो कुछ कर पाइएगा। ऑडियंस के 2 सवाल हैं, लेकिन इसके पहले हम एक बात और करना चाहते हैं। आपने कहा कि बिहार ज्ञान से ही बढ़ेगा, ज्ञान की भूमि है। डॉक्टर निम्बी ईरानी सत्र के पहले थी, वो कह रही थी भरोसे का संकट है, भरोसे का संकट है। नीतीश कुमार की आंखों का इलाज बिहार में भी हो सकता है, लेकिन वो दिल्ली जाते हैं। प्रशांत किशोर को भी इलाज की जरूरत होगी तो वो दिल्ली चले जाएंगे। और ऑडियंस का जो दूसरा सवाल था, जो पूछने के लिए मुझसे कहा गया है कि आप बार बार कहते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है और यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन तेजस्वी यादव आपको चुनौती दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर मेरे पास आए, उन्हें हम ट्यूशन पढ़ाएंगे, उनसे मुझे अधिक राजनीति आती है, शासन का अधिक अनुभव है, देश दुनिया हमने देखा है। पहली बात तो मैं तेजस्वी यादव के 9वीं फेल होने की बात क्यों कह रहा हूं उसको समझिए। मैं बार बार कहता हूं कि कई बार आर्थिक सामाजिक स्थिति की वजह से आपकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो, ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। मैंने अभी कामराज का नाम लिया, कामराज की एजुकेशन कुछ नहीं थी, लेकिन वो इसलिए थी कि वो स्वतंत्रता की लड़ाई में चले गए, वो जेल चले गए। जब आप किसी मुख्यमंत्री के लड़के हैं, डीपीएस आर के पुरम में पढ़ते हैं और आप 9वीं पास नहीं किए,
तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आप कितने आपकी सीरियस सोच क्या है? दूसरी बात, आप कह रहे हैं आप क्रिकेट खेलने चले गए, तो ठीक है भाई, आप क्रिकेट खेलने चले गए, क्रिकेट को क्या किया नहीं किया उसको छोड़ दीजिए। क्रिकेट को छोड़े हुए भी आपको 20 बरस हो गए। आप और हम गांव देहात में देखते हैं, महिलाएं मिलती हैं, आप पूछे दीदी कितना पढ़ी हैं, बोलता है बीए। तो आपको आश्चर्य होगा, आप बीए कहाँ से कर ली? बोली बचवा ऐसा है ना कि हमारे बाबूजी थे, वहां पर खाली उच्च विद्यालय नहीं था तो हम 8वीं क्लास तक पढ़े, लेकिन शादी हो गया तो मेरे पति ने मुझे पढ़ाया, फिर बच्चे हो गए तो मैं मैट्रिक करके छोड़ दी, फिर बच्चा जब बड़ा हुआ तो कॉरेस्पॉन्डेंस से हमने ग्रेजुएशन किया। ये दिखाता है उस महिला का शिक्षा के प्रति नजरिया क्या है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। कल मैं देख रहा था कहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अरे स्टीव जॉब्स भी नहीं पढ़े थे। उस आदमी को देखिए, फॉर्मल एजुकेशन और ज्ञान विहीन आदमी का क्या फर्क है। स्टीव जॉब्स पहली बात 1972 में ग्रेजुएट थे। ग्रेजुएशन करने के बाद जब वो कॉलेज में गए, एंड व्हाई डिड ही ड्रॉप्ड आउट, क्योंकि उनको पता नहीं, तेजस्वी यादव को किसी ने ऐसे चलते हुए बता दिया होगा कि भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे। कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं थे स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एडॉप्टेड उनके पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। और स्टीव जॉब्स जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगे, जो अमेरिका में पोस्ट ग्रेजुएशन है, हम लोग वहां पे ग्रेजुएट कहते हैं, यहाँ पे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, तो ये मत समझे कि 10वां पास नहीं था। हाँ। स्टीव जॉब्स जब पढ़ने लगे तो उनको लगा कि मैं इतना फीस दे रहा हूं, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, क्योंकि उनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी उन्होंने बच्चा छोड़ दिया था, अमेरिका में ये चीज संभव है, तो बायोलॉजिकल मदर ने स्टीव जॉब्स को छोड़ दिया था। उनके जो एडॉप्टेड पेरेंट्स थे उनकी पूरी जीवन की कमाई लग गई इनका फीस भरने में। स्टीव जॉब्स को ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई मैं इतना पढ़ रहा हूं, इससे तो कुछ फायदा है नहीं, मेरे पेरेंट्स की सारी कमाई भी जा रही है। उन्होंने कॉलेज से ऑप्ट आउट किया, लेकिन कैंपस नहीं छोड़ा। तेजस्वी यादव को नहीं मालूम है, स्टीव जॉब्स वहां पर नीचे डॉर्मेट्री में रह के उसी कॉलेज में 18 महीने तक हर वो कोर्स सीखा स्टीव जॉब्स ने जिसमें उसकी रुचि थी। उसमें एक थी कैलियोग्राफी, क्योंकि उसी कॉलेज में कैलियोग्राफी की पढ़ाई सबसे अच्छी होती थी। और जब स्टीव जॉब्स ने मैकिन्टोश बनाया, जो आप कंप्यूटर पे देखते हैं कीबोर्ड, तो स्टीव जॉब्स ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर मैंने कैलीग्राफी वहां नहीं सीखी होती तो आप कंप्यूटर का ये कीबोर्ड नहीं देखते। बिल्कुल। तो ये ज्ञान यही नहीं, उसके बाद ही स्टडीड बुद्धिज्म, ही केम टू इंडिया ओनली टू स्टडी एंड लर्न। वो घर में बैठ के कट्टा नहीं बांट रहे थे। कट्टा नहीं बांट रहे थे, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, अब देखिए, हाँ। जब आदमी नहीं किसी बात को सुपरफिशियली आप जानते हैं तो यही होता है, यही फर्क है ज्ञान विहीन होने का। किसी ने कह दिया स्टीव जॉब्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। अरे भाई, स्टीव जॉब्स के बारे में जाके पढ़ो। उस आदमी ने पूरे देश दुनिया का यूनिवर्स का सिस्टम बदल दिया। स्टीव जॉब्स की आप बात करते हैं नहीं, लेकिन वो कॉलेज ड्रॉप आउट था। कॉलेज कट्टा बांटने वाली जो बात, आपने कट्टा बांटने की बात, अच्छा तो आप बताइए कि आरजेडी की जब यहाँ सरकार थी तो क्या पूरे देश का सबसे ज्यादा इलीगल कट्टा बिहार में नहीं बनता था? आप बताइए, बनता था कि नहीं बनता था? बनता था। तो ये कलम, किसी ने कहा ये कलम बांट रहे हैं, तो मैंने कहा भाई कलम बांट रहे हैं तो ये उस बूढ़े शेर की तरह है, जो कहानी सुनते हैं ना, शेर बूढ़ा हो जाता है, शिकार नहीं कर सकता है, तो एक सोने का कंगन लेके बैठा है, कोई लालच में आए उसको पकड़ने तो उसको खाएगा। तो ये कलम बांट के बिहार के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि ये लोग आए कलम के चक्कर में तो फिर इसको कट्टा दे के खाऊंगा। तो ये कट्टा वाले लोग हैं, कट्टा वाले लोग हैं, कट्टा वाले लोग हैं। आपको नहीं लगता कि आरजेडी कट्टा वाले लोग हैं? ये आप बताइए जी, आरजेडी कट्टा वाले लोग हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं। आपको नहीं लग रहा कि बदल गए होंगे? कैसे बदल जाएंगे? आप बताइए, आदमी का चरित्र बदल सकता है क्या? आदमी का चरित्र बदल सकता है क्या? आप जितने भी ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड के, उनको बुलाइए, जितने बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट हैं, सबको बुलाइए कि क्या आपने किसी को मैच्योर्ड होने के बाद उसके बिहेवियर में आमूलचूल परिवर्तन होते आप देखें क्या? आप उन चीज़ों को थोड़ा प्रखर कर सकते हैं, उसको रिफाइन कर सकते हैं। वो फंडामेंटल कैरेक्टर नहीं बदलता है। फंडामेंट, अब जैसे बीजेपी है तो क्या वो कट्टरता छोड़ सकती है? उसका वो फंडामेंटल चरित्र है, वो नहीं छोड़ सकते हैं। वो चाहे वाजपेयी जी हो या मोदी जी हो, डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है। आप तो ललन सिंह वाली बात कर रहे हैं कि रीतलाल यादव कोई फ्रीडम फाइटर थे क्या, या फ्रीडम फाइटर है क्या जो जेल गए? भाई आरजेडी जितना कट्टा वाली पार्टी है, बीजेपी कट्टरता वाली पार्टी, बीजेपी कट्टरता वाली, तो आप ये इनका फंडामेंटल कैरेक्टर है, कट्टा और वो चेंज नहीं होगा। हाँ, वो चेंज नहीं होगा। बाकी उसको आप ढक तो सकते हैं। वाजपेयी जी आए तो थोड़ा आपको सॉफ्ट दिखा, मोदी जी है तो थोड़ा आपको हार्डलाइन ज्यादा दिख रहा है, कल योगी जी आकर गलती से आ गए तो और एग्रेसिव दिखेगा। लेकिन जो उनका फंडामेंटल कैरेक्टर है भाई, हम तो यही चाह रहे हैं, जिसको कई बार लोग गलती से विचारधारा कह देते हैं, वो नहीं बदल सकता है। तेजस्वी कह रहे हैं ट्यूशन पढ़ने आ जाए, तेजस्वी कह रहे हैं प्रशांत किशोर मुझसे ट्यूशन पढ़ने आ जाए, मैं उन्हें समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, राजनीति भी समझा दूंगा, देश दुनिया भी। अब पूरे बिहार में सर्वे करा लीजिए,
कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव आमने सामने बैठेंगे तो कौन किसको पढ़ाएगा, कि आप पूरे बिहार में सर्वे करा लीजिए। अगर कोई ये कह दे, और सब्जेक्ट भी वो चुन ले, कट्टा बनाने का जरूर ट्यूशन हमको दे सकते हैं, कट्टा बनाने का ट्यूशन दे। कट्टा बनाने का, अपहरण करने का, फिरौती लेने का, शोरूम से गाड़ी जबरदस्ती उठाने का, जमीन कब्जा करने का, इस सब पर हमको ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रशांत जी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है? भगवान के नाम पर वो आएंगे तो उनको बताइए भाई, आप लोग स्टीव जॉब्स और इन और प्लेटो वगैरह पर आप टीका टिप्पणी मत कीजिए समाजवाद पर, या आपका ये नहीं, आपको जीडीपी और per ऐसा capita है, income समझा सकते हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर यहाँ बैठ के क्वांटम फिजिक्स पे बोलूं जी, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो आपने ये वीडियो देखी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या तेजस्वी यादव ने सही कहा है? बिल्कुल सही कहा है, कोई गलत नहीं है, लेकिन आपके मन में जो है वो कमेंट में बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।